हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी का राउंड 4 या फिर जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, होंगे या फिर हो चुके हैं स्टार्ट या फिर नहीं हुए हैं, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे कि कितनी सीटें वैकेंट थी 2023 में और 2024 में कितनी सीटें वैकेंट है। लेकिन इसमें आपको मैं वो बात कि अभी एक एग्जांपल देके या फिर प्रूफ से समझाऊंगा जो कि हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे, यानी कि प्रीवियस आप 10 टू 15 डेज के पहले की वीडियोस देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने एक बात बोली हुई थी कि इस साल जो हायर क्लिनिकल की ब्रांचेज है उनकी सीटें कंपेरेटिवली 2023 से ज्यादा वैकेंट रहेंगी। तो वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसके अलावा एमसीसी का एक नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने कुछ सीट्स को विड्रॉ भी कर लिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन नीट 2024 के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिली है और अच्छी तरीके से काउंसलिंग भी उन स्टूडेंट्स की हो रही है, या फिर बहुत से स्टूडेंट को जो कि लोअर रैंक पे थे उनको सीट मिल पाई है गाइडेंस के थ्रू। तो आपको भी अगर 2024 में सीट चाहिए है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्योंकि इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीटें हालांकि कम आई है, लेकिन अब वो कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें हैं ब्रांच वाइज हम डिस्कस करेंगे, और आपको एडमिशन कहाँ पे मिल सकता है उसकी गाइडेंस के लिए पेड सर्विसेज अवेलेबल है, उसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगर आपको 2025 के ड्रामा से बचना है जो कि इस साल देखने को मिला, तो फिर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। सब्सक्राइब चैनल को ज्यादा से ज्यादा करना, शेयर कर देना, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। और इंडिया कोटे में हो सकता है एक राउंड और कंडक्ट हो, लेकिन अभी उसके ऊपर हम श्योर नहीं है, लेकिन जो अपने अभी हाथों में है उस पे ऊपर काम करते हैं। चलो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं उस पॉइंट्स के ऊपर जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग, ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने अवेलेबल। मैट्रिक्स पे जाने से पहले हम लोग चलते हैं ऑल इंडिया कोटे के शेड्यूल के ऊपर। ये शेड्यूल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एमसीसी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी लास्ट डेट है 16 ऑफ फेब 2025। रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे, जो कि डेट थी आपकी 12 ऑफ फेब से स्टार्ट होकर 16 तक थी। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होगी तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी अपडेट यही है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे इसी शेड्यूल के साथ में आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि और नया शेड्यूल पब्लिश नहीं हुआ है एमसीसी का जब तक कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक। बट अगर जैसे ही कोई नया शेड्यूल पब्लिश हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट है 16 तक, हालांकि ये एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन अभी जितने जल्दी हो सके आप अपना प्रोसेस कर दीजिए ताकि हेल्प हो पाए। सीट अलॉटमेंट आपका 17 से लेकर 18 फेब को हो जाएगा, रिजल्ट आपका 19 फेब को, और रिपोर्टिंग 20 से 28 तक हो जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली 2 से 3 दिन का डिले देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपके चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो मुझे अपडेट देना था, जो कि मैं बता चुका हूं। चलते हैं डायरेक्टली सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि सीटें कितनी ज्यादा वैकेंट है इस साल और 2024 में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके ऊपर। हालांकि नोटिफिकेशन एमसीसी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सीट टू बी विड्रोवल, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटें हटा ली गई हैं। अब ये क्यों हटाई गई हैं, इसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि कॉलेज से इनको फीडबैक मिला था, रिसीव फ्रॉम द कॉलेज, इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कॉलेज। तो 3 सीटें हैं, एक 2 जनरल की हैं और एक ओबीसी कैटेगरी की है, जिसमें कि डिप्लोमा पेडियाट्रिक्स, डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स, इन दोनों की सीटें ओबीसी और जनरल की हट चुकी है। कॉलेज का नाम देख सकते हो आप, तेजस्वी हॉस्पिटल है, जिनका की एक कर्नाटका का है, और ये दूसरा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट पेरियार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसका यहाँ पर जो 2 सीटें हट चुकी हैं। वही गवर्नमेंट पेरियार मेडिकल कॉलेज में एक सीट जनरल की हटी है, वही डिप्लोमा एनेस्थेसिया की। तो इन 3 सीटों को हटा लिया गया है, जो कि 3 सीटें कम हो गई है, यानी कि 3 स्टूडेंट जो कि एडमिशन ले सकते थे उनको कम एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस था, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि नोटिस के ऊपर जाए, बट हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 में जो सीट मैट्रिक्स है उसके ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पर ये सीटें मैंने ओपन करी हुई है। यहाँ पर मैंने इसलिए ये ओपन किया हुआ था क्योंकि कर्नाटका का एक कॉलेज था जो कि जिसकी सीटें जो हटी हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश इसमें कर रहा था, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चलते हैं हम उस मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर अपन बात करने वाले थे। टोटल सीट यहाँ पर जो थी उसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर 169 पेज के ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको मैं ये दिखा पाऊँ टोटल सीटें एक बार कितनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जिन्होंने कि हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, तो आपको ये डाउट हो रहा होगा कि कितनी सीटें टोटल वैकेंट थी। तो 2562
टोटल सीटें 2562 वैकेंट थी। अब इसमें से कितनी क्लिनिकल कितनी नॉन क्लिनिकल है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि सीटें ये तो सारी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी सबको मिलाने के बाद में इतनी सीटें हैं, लेकिन अब ब्रांच वाइज कितनी है कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस अब थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन एमसीसी के साइड से थी वो हमने प्रोवाइड करवा दी। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, सीट मैट्रिक्स के ऊपर, कितनी सीटें वैकेंट थी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे कि यहाँ पर हमने 2023 से भी कंपेयर किया हुआ है, प्लस 2024 को भी हमने कंपेयर किया हुआ है, जिसमें कि यह समझ में आ रहा है कि कितनी सीटें लास्ट ईयर वैकेंट थी और इस साल आपको कितना इसमें फायदा हो सकता है उसके बारे में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ राउंड 4 का कंपैरिजन। सबसे पहले नंबर पे है एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया की जनरल कैटेगरी में सीटें लास्ट ईयर 54 अवेलेबल थी, लेकिन इस साल 46 अवेलेबल है। ओबीसी में 35 थी, ओबीसी में 34 है। ईडब्ल्यूएस में 6 थी, इस साल 5 है। एससी में 30 थी, इस साल 22 है। यानी कि लास्ट ईयर 125 सीटें एनेस्थीसिया की थी, इस साल 107 सीटें अवेलेबल है। लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे, अपन चलते हैं हायर ब्रांचेस के ऊपर। तो डर्मा की बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। डर्मा, तो डर्मा के अंदर जनरल कैटेगरी में 4 सीट अवेलेबल है, जो कि लास्ट ईयर 7 सीटें अवेलेबल थी। ठीक है। ओबीसी में 3 सीटें अवेलेबल है, लेकिन इस साल 2 सीट्स ओनली प्रेजेंट है। एडब्ल्यूएस में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है इस साल, सॉरी लास्ट ईयर नहीं थी, लेकिन इस साल 2 सीटें अवेलेबल है, ये आप चेक करो। एससी में 1 सीट थी, लेकिन इस साल 2 है। लास्ट ईयर 1 सीट एसटी में थी, इस साल भी 1 सीट है। लेकिन कंपेयर करो लास्ट ईयर से 2023 में ओनली 8 सीटें अवेलेबल थी डर्मा की, लेकिन इस साल 13 सीटें अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस आप चेक कर रहे हो कि लास्ट ईयर से कितना ज्यादा सीटें इस साल वैकेंट है हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की। तो याद करो वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस साल सीटें आपकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा रहने वाली है, तो वो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की रहने वाली है। तो अगर जिनको क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए है तो वो जरूर कॉन्टेक्ट करके रखें। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हमने बता दिया है, यानी कि उस चीज का प्रूफ हमने दे दिया है, जो कि हर तीसरे से चौथे वीडियो में हम उस बात का प्रूफ दे रहे होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बोला हुआ होता है प्रीवियस वीडियोस में। आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं जनरल मेडिसिन के ऊपर। तो जनरल मेडिसिन की कैटेगरी वाइज आप देख लेना, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक ही चीज को इतना डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो लेकिन टोटल चेक करोगे आप 38 सीटें लास्ट ईयर वैकेंट थी, लेकिन इस साल 49 सीटें जनरल मेडिसिन की अवेलेबल है, जो कि जनरल सीट भी आप चेक करोगे जनरल कैटेगरी में 17 थी, इस साल 19 सीटें अवेलेबल है। लास्ट ईयर ओबीसी की 11 सीट थी, लेकिन इस साल 12 सीटें अवेलेबल है। आती है बात समझ में। तो कहने का मतलब यही है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीटें काफी ज्यादा वैकेंट है। अब आते हैं ओबीजीवाई के ऊपर। तो लास्ट ईयर 52 सीट्स थी और इस साल 51 सीटें अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जनरल कैटेगरी ओबीसी की बात करोगे या फिर ईडब्ल्यूएस तक की बात करोगे तो लगभग सेम सीटें हैं, या फिर एग्जैक्टली सेम है। 23 ओबीसी में 13, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 6, तो यहाँ पर भी 6 है। और एससी में लास्ट ईयर 10 थी, इस साल 9 है। और लास्ट ईयर एसटी में 7 थी, इस साल 7 सीट अवेलेबल है। एग्जैक्टली सेम है, एक सीट की कमी है, जो कि आप देख ही पा रहे हो। आती है बात समझ में। पीडीए की बात करेंगे तो इस साल लास्ट ईयर 51 सीट थी, लेकिन इस साल आप चेक करोगे तो 61 सीटें अवेलेबल हैं। तो काफी ज्यादा सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट पैथो की बात करेंगे तो पैथो में तो काफी ज्यादा सीटें इस साल नहीं रही हैं। 85 सीटें हैं, लास्ट ईयर थी, और 78 सीटें इस साल है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज या फिर इनसिक्योर थे कि हमें ब्रांच मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कुछ भी करके अपनी ब्रांच उठा ली है। लोअर चाहे आपको मिल रही हो क्लिनिकल, तो उन्होंने उठा ली है। यही रीजन है कि इस साल थोड़ी सी कम देखने को आपको मिली है। वही फार्मेकोलॉजी की हालत देखोगे, 39 सीटें लास्ट ईयर थी, 60 सीटें इस साल अवेलेबल है, जो कि रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। कम्युनिटी मेडिसिन का भी यही है सिस्टम, आप जानते हो। सेक्रेटरी पे आते हैं तो 23 सीटें लास्ट ईयर अवेलेबल थी, लेकिन इस साल 24 सीट है, यानी कि इस साल आपको ज्यादा सीटें देखने को मिल रही है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। रेडियो की चेक करेंगे तो रेडियो में लास्ट ईयर 18 सीटें थी, इस साल 10 सीटें हैं, क्योंकि इसको कोई भी छोड़ नहीं रहा है। सब लोग चाहते हैं कि उनको रेडियो जैसी ब्रांच मिले, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस साल सीटें कम रहने की ही पॉसिबिलिटी थी, जो कि इस साल 10 सीटें हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 8 सीटें आपकी कम हो रखी हैं। नेक्स्ट टीबीआरडी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 21 थी, इस साल 23 सीटें आपके लिए अवेलेबल है। आती है बात समझ में। एनटी में लास्ट ईयर 35 सीटें थी, इस साल 26 सीटें अवेलेबल है। जनरल सर्जरी की आप चेक करोगे तो इस साल लास्ट ईयर 82 थी, इस साल 75 सीटें आपकी अवेलेबल हैं। तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है आपके लिए कि यहाँ पर आपको सीट मिल पाए, लेकिन बहुत सोच समझकर और ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, अदरवाइज 2025 से आप बाहर हो जाओगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट आते हैं बाकी कैटेगरीज के ऊपर। तो ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे तो ऑर्थोपेडिक्स में इस साल काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल है। लास्ट ईयर ओनली 28 थी, लेकिन इस साल 44 सीट अवेलेबल है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको ऐसी ब्रांच कोई मिल पाए, लेकिन चीजों को ध्यान से करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्प पेड काउंसलिंग के लिए ले सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है, तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। जनरल कैटेगरी में ओनली 14 सीटें थी लास्ट ईयर, इस साल 21 सीट अवेलेबल है। ओबीसी में 7 सीट थी, इस साल 12 सीटें थी। इस साल काफी ज्यादा सीटें हैं, नंबर आप चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में ओनली 2 थी, इस साल 6 सीटें हैं, तो नंबर आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। अब कंपेयर करेंगे टोटल सीट का कि टोटल कितनी सीटें थी। जनरल की बात करेंगे, लास्ट ईयर 486 सीट थी, लास्ट फोर्थ राउंड में इस साल 434 सीट है, लेकिन इसमें हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन 2024 में हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। ओबीसी में 304 थी, लेकिन यहाँ पर 275 है, जो कि नंबर कम है ऑब्वियसली, बट रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस में 94 और इस साल 76। एससी में 237 थी, इस साल 208 है। लास्ट ईयर एसटी में 145 थी, इस साल 128 है, तो यानी कि 993 टोटल क्लिनिकल की ब्रांचेस हैं इस साल। टोटल 993 क्लिनिकल की ब्रांचेस इस साल आपको देखने को मिल रही है। हर एक ब्रांच का मैंने आपको बता दी है, कैटेगरी वाइज बता दी है। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट चलते हैं 121 टोटल सीटें थी लास्ट ईयर क्लिनिकल की, लेकिन इस साल नंबर थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपकी हायर क्लिनिकल की ब्रांचेस ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से स्टेट्स की जब भी कोई भी अपडेट आएगी, हर स्टेट्स की जहां पर आपकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होंगी, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट करके रखोगे, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन यहाँ तक वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, गाइड आपको अगर अच्छे से मिल पाई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन उससे हेल्प होगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक जरूर करना, जो कि आपको समझ में आई है यहाँ तक वीडियो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी, या फिर चीजें ये समझ में आई होंगी कि आपको क्या चॉइस फिल करना है, क्या नहीं करना। और अगर तो आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं मिलती है, तो आपको जाना पड़ेगा फिर स्टेट कोटे में। अब स्टेट कोटे में कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको अपडेट काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर देंगे। तो फिर आप चीजों को बड़े अच्छे से और ध्यान से कर सकते हो, ताकि 2024 में सीट मिल पाए, 25 में आप जाने का ड्रामा, यानी कि 25 के ड्रामा से आप बच पाओगे, और एटलीस्ट आपका एक साल भी बचेगा, प्लस आपको एक अच्छी ब्रांच भी मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेंगी। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्प इस वीडियो से आपको हुई होगी। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे और आप भी वीडियो से काफी ज्यादा चीजें सीख पाओ। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।